हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ एम योर ब्राइड लैंड्स एंड का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक क्या करो यार। सच में आप लोग ना 1000 तो दूर की बात है, 500 लाइक तक नहीं करते हो यार। इतने सारी वीडियो देखते हो यार, प्लीज़ लाइक कर दो ना। कितना मतलब कितना गिड़गिड़ाना पड़ेगा मुझे आपके सामने। प्लीज़ यार लाइक किया करो। आप ऐसे तो सच में मुझे डिमोटिवेट कर रहे हो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आप ऐसे कर रहे हो तो। सीरियसली पार्ट शुरू करते हैं हम लोग। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वीजिंग था उसे अपनी शीजें मिल गई थी और यान ली कोमा में थी। जियांग फेंगमैन को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया था और वो माफ़ी भी मांगते हैं। वहीं जो बोल सकते हैं मैडम लान थी वो भी माफ़ी मांगती है और वीजिंग उसे माफ़ भी कर देता है। धीरे धीरे करके उनकी फैमिली में सब कुछ ठीक हो रहा था एंड वीजिंग बहुत हैप्पी था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैडम लैन वीजिंग से माफ़ी मांगती हैं और वीजिंग माफ़ भी कर देता है। और फिर जो साउ सिंगचन था वो जो बोल सकते हैं साउ सिंगचन था उसे कॉल करता है सॉन्ग लैन और वो उससे बोलता है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी पार्टी में यूज़ नहीं किया था। बट साउ सिंगचन मानने को तैयार नहीं था और वो दोनों मॉर्निंग को ही झगड़ रहे थे। ऐसे ही करके उनका ये झगड़ा भी खत्म हो जाता है। हम देखते हैं वीजिंग और वांगजी को। वांगजी उठता है और वीजिंग को देखता है और स्माइल करता है मॉर्निंग को। हाँ, वांगजी के फेस पे स्माइल थी और वीजिंग सोया हुआ था। वांगजी फिर बोलता वीजिंग वीजिंग अपनी आइज़ को रब करते करते बोलता क्या है? वांगजी बोलता वीजिंग मैं बहुत हैप्पी हूँ कि हमने तुझे मतलब तुमने हमको माफ़ कर दिया। वीजिंग बोलता हाँ मैंने माफ़ कर दिया उन्हें। हाँ हाँ अब क्या हुआ? वांगजी बोलता वीजिंग मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। वीजिंग बोलता हाँ हाँ मैं भी हैप्पी हूँ। वांगजी बोलता वीजिंग तो इसी में चलो क्यों ना तुम्हें खा लेते हैं। वीजिंग देखता है घूर के और बोलता चुप करो, तुम ये सब फालतू बातें करना बंद क्यों नहीं करते हो? हाँ। वांगजी बोलता हाँ तुमने मुझे तू कहा। वीजिंग बोलता हाँ नहीं तो क्या। और वांगजी बोलता वीजिंग तुम तो मुझे आप बोलते हो ना। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वीजिंग बोलता है चुप करो तुम वरना मैं तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोलूँगा। वांगजी बोलता ये बहुत गलत बात है वीजिंग। वीजिंग क्यों ना मॉम ने तुम्हें आई मीन तुमने मॉम को माफ़ कर दिया तो क्यों ना इस सिलसिले में एक किस हो जाए। हाँ क्या बोलते हो? एंड ये बोलकर वांगजी वीजिंग के ऊपर आता है। वीजिंग बोलता हाँ क्या कर रहे हो? दूर हटो मुझसे तुम। वांगजी बोलता वीजिंग बस एक किस की तो बात है प्लीज़, बस एक किस। एंड ये बोलकर वांगजी वीजिंग के ऊपर झुकने लगता है। बट हमारा जो वीजिंग था वो दूर करता है और बोलता तुम चुप करो शेमलेस कहीं के। वांगजी बोलता है हाँ बस एक किस थी। तो वीजिंग बोलता चुप कर रहे हो या नहीं? वांगजी बोलता बहुत बुरे हो तुम। अच्छा ठीक है मेरे लिए कॉफ़ी तो बना दो ना मॉर्निंग को। माय वाइफ भी। वीजिंग देखता है घूर के और बोलता है खुद बना लो, मुझे नहीं बनानी तुम्हारे लिए कोई कॉफ़ी वॉफ़ी, और मैंने तुम्हें बनाना सिखाया था ना। वांगजी बोलता है नहीं क्या कि तुम्हारे हाथों की बहुत टेस्टी होती है ना इसीलिए। वीजिंग घूर के देखता है। वांगजी स्माइल करता है बोलता प्लीज़। वीजिंग बोलता है उठ रही हो या नहीं मेरे ऊपर से या फिर मैं? वांगजी बोलता हाँ हाँ ठीक है तुम बहुत गुस्सा करते हो। तुम बहुत रूड हो। वीजिंग अब तो माफ़ कर दो प्लीज़ ना। देखो कितना सारा टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, इसमें तो हम बहुत इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। वांगजी बोलता है अच्छा आई मीन वीजिंग बोलता है क्या इंटरेस्टिंग? वांगजी बोलता है वही जो ओमेगा अल्फा करते हैं जब अकेले होते हैं तो रूम में रोमांस। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग घूर के देखता है और बोलता चुप करो तुम, ये फालतू की बातें मत करो वरना मैं वो करूँगा जो एक ओमेगा अल्फा के साथ करता है। वांगजी देखता है और झुकते हुए बोलता है क्या करोगे वीजिंग बताओ ना। हाँ वीजिंग बोलता है वो मत सोचो थर्टी माइंड, मैं वो सब करने के बारे में नहीं सोच रहा था। मैं तो सोच रहा था तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। वांगजी बोलता हाँ तुम बहुत ही रूड हो। वीजिंग बोलता हाँ हाँ मैं रूड हूँ मुझे पता है, हाँ छोड़ो। एंड ये बोलकर वीजिंग धक्का देता है। वांगजी गिर जाता है और बोलता चलो ठीक है चाय कॉफ़ी तो बना दो मेरे लिए। वीजिंग बोलता है बना रहा हूँ बट अब दोबारा नहीं बनाऊंगा। वांगजी बोलता है ओके माय वाइफी। इसके बाद वीजिंग गुस्सा करते हुए वहाँ से चला जाता है। वांगजी फिर जाता है बात वगैरह लेता है, वीजिंग भी लेता है एंड देन फिर नीचे आते हैं एंड वो लोग अपना काम करना शुरू करते हैं। वांगजी डेट देखता है और बोलता हाँ ओ माय गॉड वीजिंग का। एंड फिर वो चुप हो जाता है। वांगजी वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है वीजिंग के घर के लिए। वांगजी तुरंत ही जियान मैंशन आता है और डोर पर रिंग करता है। मैडम जो कंग सेरन थी वो डोर ओपन करती है और बोलती है हाँ वांगजी बेटा तुम। वांगजी बोलता है गुड मॉर्निंग मॉम एंड वो उन्हें हक करता है। उसके बाद वो बोलती है गुड मॉर्निंग बेटा, तुम अचानक से यहाँ पर वीजिंग भी आया? वांगजी बोलता है नहीं वीजिंग नहीं आया है, वो मुझे आपसे ये पूछना था वीजिंग का बर्थडे है ना कल। एंड ये सुनने के बाद वो बोलती कि हाँ मेरा वीजिंग का बर्थडे है, क्यों क्या हुआ? वांगजी बोलता नहीं वो मैं पूछ रहा था, वो मैंने जब देखा था कुछ उसके बारे में रीड किया था तो मुझे पता चला था कि आज वीजिंग का बर्थडे है बट मैं कंफर्म करना चाहता था। तो बोलती कि हाँ वीजिंग का बर्थडे है और जैंग जैंग तो हाँ सच में बहुत सारी प्रिपरेशन कर रहा है तुम्हें पता है? वांगजी बोलता हाँ हाँ मैं जानता हूँ। ये सब सुनने के बाद वो बोलती कि बच्चा तुम वीजिंग को लेके आ जाना ठीक है कल यहाँ पर। वांगजी बोलता नहीं एक काम करना मैं आपको एड्रेस सेंड करूँगा आप सब वहाँ पर आना, मैंने वीजिंग के लिए कुछ प्लान किया। वो सुनती है और बोलती हाँ तुमने किया है? वांगजी बोलता हाँ मैंने उसके लिए प्लान किया कुछ। ये सुनने के बाद कैंग से जरन बोलते हैं ओके ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तुम हमें एड्रेस भेज देना हम आ जाएंगे। वांगजी बोलता थैंक यू आंटी एंड वो स्माइल करती है। एंड कैंग से जरन फिर थोड़ी देर वांगजी से बातें करती हैं एंड वांगजी फिर वापस से चला जाता है अपने काम को करने के लिए।
और ऐसे ही करके जो ना कुछ दिन बीत गए थे। इससे पहले बोल रही हूँ, नेक्स्ट डे वीजिंग का बर्थडे है। बट जो जियांग फेंगमिन थे वो यानली के पास जाते थे और यानली से वो माफ़ी भी मांगते थे और यानली को हर बार बोलते थे उठने के लिए, बट यानली है कि उठने का नाम नहीं ले रही थी। वो बहुत गिल्ट में थे। वहीं जो जियांग फेंगमिन के पास मैडम लैन भी गई थी और जो लैन किरण थे वो भी गए थे माफ़ी मांगने के लिए। एंड कांगसी सेरिन से उन्होंने बात भी की थी और उनसे भी माफ़ी मांगा, तो सब सॉर्ट आउट हो चुका था फैमिली में। और जो जियांग फेंगमिन का बेटा था शाओमो, उसे भी बुला लिया गया था, क्योंकि उसे इसलिए भेजा था जो कि शाओमो था वो है ना बहुत ही ज़्यादा अटैच था यानली वीइंग से। तो वो कहीं न कहीं इस बात पर मतलब चिंतित थे कि कहीं अटैचमेंट ना हो जाए इनसे, तो इसलिए उन्होंने बाहर भेज दिया था। बट अब ऐसा कुछ नहीं था, वो भी आ चुका था। उनकी पूरी फैमिली बहुत ही हैप्पी थी अब। और वांग जी तैयारी में लगा हुआ था वीइंग के बर्थडे की, क्योंकि उसे वीइंग को सरप्राइज़ देना था। उसके प्यारी सी वाइफ का बर्थडे जो आ रहा है। वांग जी अपने घर आ जाता है वापस लैंड मेंशन, और घर जाने के बाद देखता है वीकिंग को। वीकिंग रूम में था, कुछ काम कर रहा था। बट वांग जी आज वीकिंग को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, और ये चीज़ वीकिंग को बहुत ही अजीब लगती है। वीकिंग सोचता है इन्हें क्या हुआ, आज ये मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, वरना पता नहीं हर रोज़ मुझसे तो कुछ ना कुछ तो बोलते रहते हैं। आज क्या हुआ, आज तो ये कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। इसके बाद वीजिंग फिर अपने कामों में लग जाता है। वीजिंग लगभग 1 घंटे अपने काम करता है, और उसके बाद वीजिंग जो ना इवनिंग का टाइम हो चुका था, खाना वगैरह खा के फैमिली के साथ वो अपने रूम में आकर सो जाता है। पहले ही वांग जी सो चुका था। वीजिंग सोचता है कि आज तो बड़ा जल्दी सो गया, ये हो क्या गया इसे आज। बट वीजिंग फिर इग्नोर करता है और वो भी जाता है, सो जाता है। वीजिंग के सो जाने के बाद वांग जी उठता है, और उसके बाद वो लाइट्स वगैरह जो रूम की थी वो ऑन करता है और फिर अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे वीजिंग को सरप्राइज दो जाना था ना। इसलिए वांग जी देखता है टाइमिंग को। ओह, टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ था, बस ओनली रात के 9 ही बजे थे। 9 बजे वो खाना वगैरह खा के सो चुके थे। इतना जल्दी नहीं सोते हैं, क्योंकि वांग जी और वीजिंग बातें करते हैं। बट आज हमारा वांग जी पहले सो चुका था, इसीलिए वीजिंग भी सो जाता है, और वांग जी फिर उठकर प्रिपरेशन करता है सारी की सारी। और वांग जी लगभग 2 घंटे में सारी प्रिपरेशन कर लेता है। हाँ, हालांकि वो ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पाता, बट जितना उससे होता है उतनी प्रिपरेशन वो कर लेता है। वीइंग के बर्थडे की प्रिपरेशन हो जाती है लगभग, या 1 या 1.5 घंटे में प्रिपरेशन होती है सारी। वांग जी देखता है और बोलता है पता नहीं ये वीइंग को पसंद आएगा या नहीं, बट मैंने दिल से किया है। और वांग जी स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है, हाँ, वीइंग के लिए जो वो छोटा सा केक लेके आया था उसे लेके आने के लिए। और वो जाकर वो केक लेके आता है वीइंग के लिए और वहीं पर रख देता है। और उसके बाद फिर वो चुपचाप अपने कामों को करना शुरू करता है, यानी कि बस वेट करना, वही उसका काम था फ़िलहाल के लिए तो उसका, क्योंकि वीइंग सोया हुआ था और ये टाइम बीतने का नाम नहीं ले रहा था। बट वांग जी देखता है कि ओह हाँ, टाइम हो रहा है। एंड वांग जी बस एक्साइटिंगली वीजिंग को देखता रहता है। वांग जी का बस एकदम मन कर रहा था अभी उठाए वीजिंग को और बोल दे हाँ माई वाइफी हैप्पी बर्थडे। बट वांग जी थोड़ा सा वेट करता है। वांग जी देखता है कि ओह 10 सेकंड रह गया। वांग जी फिर जल्दी भाग के जाता है, केक लेके आता है एंड देखता है ओह ओनली 2 मिनट, आई मीन 2 सेकंड बोल सकते हैं। वांग जी फिर तुरंत ही उस केक को रखता है और बोलता है वीजिंग वीजिंग जल्दी उठो जल्दी उठो जल्दी उठो। वीजिंग देखता है और बोलता है क्या हुआ, छोड़ो मुझे सोने दो। वांग जी बोलता है वीजिंग उठो 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 उठो। वीजिंग मुंह बनाता है, अरे वो बोलता है क्या हुआ है तुम्हें, हाँ मुझे सोने क्यों नहीं देते हो। वांग जी बोलता है वीजिंग हैप्पी बर्थडे माय क्यूट लिटिल वाइफी माय बनी हैप्पी बर्थडे। अरे ये सुनते ही वीजिंग चुप, वो देखता है बोलता हाँ इसे क्या हो गया अब क्या हुआ तुम्हें। और ये देखने के बाद वांग जी मतलब वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलते क्या आज मेरा बर्थडे है। वांग जी बोलता हाँ सच में तुम भूल गए आज तुम्हारा बर्थडे है। वीजिंग सोचता है और बोलता है डेट क्या है। वांग जी फिर डेट बताता है। वीजिंग रिमेंबर करता है और बोलता हाँ ओ मेरा बर्थडे है। एंड वीजिंग देखता है वांग जी के हाथ में एक छोटा सा केक था। ये देख कर वीजिंग स्माइल करता है और बोलता ओ सो स्वीट। वांग जी बोलता चलो चलो केक कट करो। इसके बाद वांग जी वीजिंग के साथ मिलकर केक कट करता है। वीजिंग केक थोड़ा सा जो है ना वो लेता है एंड वो खाने वाला था। वांग जी बोलता हाँ केक क्या कर रहे हो तुम, मुझे खिलाओ। वीजिंग बोलता क्यों, मेरा बर्थडे है, मेरा केक है तो मैं खाऊंगा, ये मेरा केक है तुम रहने दो। वांग जी बोलता वीजिंग ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ ऐसा थोड़ी ना होता है। वीजिंग देखता है स्माइल करता है और बोलता हाँ ठीक है। एंड फिर वो थोड़ा सा केक वांग जी को खिलाता है और बाकी का खुद खा लेता है। वांग जी स्माइल करता है। वीजिंग बोलता यमी है सच में थैंक यू। एंड वीजिंग पूरा फिर रूम देखता है। रूम देखते ही वीजिंग बोलता हाँ ये, क्योंकि वांग जी ने रूम को बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया था। हालांकि ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं थी, बट वीइंग को तो यही बहुत ब्यूटीफुल लगता है।
वीजिंग देखता बोलता ये सब आपने। वांग जी बोलता हाँ ये सब मैंने किया है तुम्हारे लिए। मैं चाहता था कि तुम्हें कुछ स्पेशल फील कराऊं और तुम मेरी क्यूट लिटिल ओमेगा ब्यूटीफुल सी बनी वाइफ हो तो मैं क्या ही करूं। वीजिंग घूर के देखता और बोलता ये सब मत बोला करो। वांग जी स्माइल करता और बोलता तुम्हें अच्छा लगा ना। वीजिंग बोलता हाँ ये बहुत सुंदर है, थैंक यू। वांग जी बोलता है थैंक यू नहीं बोलते वीजिंग, मैं खुश हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता अब केक कटिंग तो हो गया, अब मुझे बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ है। वांग जी बोलता गिफ्ट। वीजिंग बोलता हाँ हाँ गिफ्ट तो बर्थडे है मेरा, गिफ्ट तो होना चाहिए ना। वांग जी बोलता गिफ्ट तो मैं नहीं लाया। वीजिंग मुंह बनाता और बोलता हाँ गिफ्ट है लेके आए, निकलो यहाँ से, मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट ही नहीं दे रहे हो। वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है दे रहा हूँ रुको। और इसके बाद वांग जी तुरंत ही उतरता है, ड्रॉवर ओपन करता है और उसमें से एक बॉक्स निकालता है छोटा सा और वो वीजिंग के सामने रखता है और बोलता है ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। वीजिंग बोलता हाँ इसमें क्या है। ये देखने के बाद जो हमारा वांगजी था वो बोलता है भैया ये बर्थडे गिफ्ट है, ओपन करो सरप्राइज है। ये बोलता ओके। एंड इसके बाद धीरे धीरे करके जो हमारा विजिंग था वो ओपन करता है बॉक्स को एंड ओपन करके देखता है और उसे निकालता है और बोलता हाँ ये कितना सुंदर है, ओह माय गॉड कितना प्रिटी है। वीजिंग देखता है तो उसमें एक पेंडेंट था जो कि बहुत ही क्यूट था, बनी टाइप का था और वीजिंग के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। वांग जी बोलते तुम्हें पसंद आया। वीजिंग बोलता हाँ मुझे बहुत पसंद आया, ओह माय गॉड ये कितना ब्यूटीफुल है, थैंक यू। एंड वीजिंग उसे देख रहा था एंड वो इतना शाइन कर रहा था, वीजिंग को बहुत सुंदर लग रहा था। वांग जी देखता है और बोलता तुम्हें पसंद आया ना। वीजिंग बोलता हाँ मुझे बहुत पसंद आया। वांग जी बोलता है चलो मैं पहना देता हूँ। वीजिंग बोलता ओ हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग वो पेंडेंट वांग जी को देता है। वांग जी फिर वो वीजिंग को पहनाना शुरू करता है। वीजिंग को पहनाने के बाद वीजिंग बोलता कैसा लग रहा है। वांग जी बोलता बहुत सुंदर लग रहा है। वीजिंग बोलता हाँ ये बहुत सुंदर है तो सुंदर लगेगा ना। वांग जी बोलता नहीं तुमने पहन लिया तो इसकी जो खूबसूरती है वो और बढ़ गई। वीजिंग बोलता हाँ इसका मतलब ये पहले सुंदर नहीं था। वांग जी बोलता नहीं पहले सुंदर नहीं था बट तुम्हारे पहनने के बाद इसकी जो खूबसूरती है ना उसमें चार चांद लग गए। वीजिंग देखता और बता अपनी ये चीप लाइन आप बोलना बंद क्यों नहीं करते हो। वांग जी बोलता है वीजिंग की चीप लाइन नहीं है ये, बिल्कुल सच है। वीजिंग मुंह बनाता और बोलता हाँ सच में। अब ये चीप लाइन नहीं बोलोगे ना, ठीक है एक काम करिए आप ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हो ना, ये लीजिए अपना पेंडेंट। वांग जी बोलता नहीं वीजिंग ये मैंने तुम्हें दिया है। वीजिंग बोलता नहीं बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, पकड़ो आप अपना। वांग जी बोलता वीजिंग अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें अच्छा लगा तुम्हें पसंद आया। वीजिंग बोलता नहीं आप ओवर एक्टिंग कर रहे हो। वांग जी बोलता ओह अच्छा ठीक है मैं वाइफ ही ओके यही करूँगा बट तुम्हें पसंद तो आया ना। वीजिंग बोलता हाँ ये मुझे बहुत पसंद आया। वांग जी बोलता अब तुम्हें पसंद आ गया तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट तो चलो मुझे एक किसी दे दो। ये सुनकर वीजिंग घूर के देखता और बोलता है बकवास फिर से शुरू कर देना आपने। वांग जी बोलता वीजिंग मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। देखो अब मैंने तुम्हें इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया है तो बदले में मुझे तो एक थोड़ा सा रिटर्न गिफ्ट मिलता है ना, दे दो। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग के ऊपर झुक जाता है एंड अचानक से वीजिंग को गिरा देता है। वीजिंग गिर जाता है बोलता है ये क्या करे आप, हटिए दूर मुझसे। वांग जी बोलता है वीजिंग अब तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारे बर्थडे पे मैंने इतना कुछ किया तो रिटर्न में मुझे इतना तो बनता है ना। बस एक किस। बीजिंग हाँ मेरा मन कर रहा है तुम्हारे लिप्स को टेस्ट करने का। बीजिंग कितना टाइम हो गया मैंने नहीं किया प्लीज़। बीजिंग देखता और बोलता चुप करो, तुम बहुत बुरे हो। ये सब मत करो। वांग जी बोलता बीजिंग बस बस एक किस ओके। नहीं बोल कर वांग जी अपने लिप्स को बीजिंग के लिप्स पे रखता है और उसे किस करने लगता है। बीजिंग बोलता ये क्या कर छोड़ो एंड बीजिंग अपने आप को छुड़वाने लगता है, साइड करने लगता है वांग जी को और वो वांग जी को साइड कर देता है। वांग जी बोलता बीजिंग क्या कर रही हो, डिस्टर्ब मत करो ना, किस करने दो मुझे, हाँ मेरा मन कर रहा है तुम्हें टेस्ट करने का, तुम बहुत हाँ स्पाइसी लग रहे हो मुझे। वीजिंग घूर के देखता और बोलता है चीप लाइन हटो। वांग जी फिर वीजिंग के नेक पे किस करने लगता है बट वीजिंग दूर करता और बोलता है नहीं नहीं प्लीज मत करो। वांग जी बोलता वीजिंग क्या कर रहे हो मत डिस्टर्ब करो ना, ये किस की तो बात है। और वीजिंग मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ एंड तुम मेरी ओमेगा वाइफ हो तो ये सब क्यों कर रहे हो तुम। वीजिंग बोलता नहीं मुझे मुझे पसंद नहीं आ रहा। वांग जी बोलता वीजिंग तुम एक बार ट्राई तो करो। वांग जी वीजिंग के ऊपर था एंड वो दोनों हाथों को वीजिंग के ऊपर रखे हुए था। वीजिंग देखता बोलता कि क्या टेस्ट करूँ। वीजिंग के देख कर वांग जी बोलता है वीजिंग मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मुझे चांस देके देखो, क्या पता तुम्हें अच्छा लग जाऊँ मैं, तुम्हें बहुत अच्छा फील कराऊंगा। वीजिंग बोलता है ये गंदी लाइनें मत बोलो, तुम बहुत डटी हो, हटो मेरे ऊपर से। वांग जी बोलता है प्लीज़ ना बीवी एक बार। वीजिंग बोलता हटो बट वांग जी बोलता वीजिंग एक बार एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग के नेक पर एंड उसे हर जगह मतलब बाइट ऐसे बोल सकते नॉर्मली किस करने लगता है एकदम प्यार से। वीजिंग बोलता नहीं नहीं प्लीज़ मत करो एंड तभी अचानक से वीजिंग को वो ट्रॉमा याद आता है, यानी कि उस दिन वांग जी वीजिंग को कैसे कर रहा था उसके साथ, वांग जी किस तरह से वो सब कर रहा था। वीजिंग को जैसे ये याद आता है वीजिंग बोलता नहीं मत करो तो दूर हटो वांग जी बचाओ वांग जी बचाओ नहीं नहीं प्लीज़ मत करो नहीं दूर हटो प्लीज़ मत करो नहीं। वांग जी बोलता वी क्या हुआ तुम्हें हाँ वीजिंग। जी बोलकर वांग जी तुरंत वीजिंग को ऊपर उठाता है और बोलता वी क्या हुआ तुम्हें। वीजिंग बोलता प्लीज़ मत करो मुझे डर लग रहा है मत करो तुम मुझे डरा रहे हो मुझे पेन हो रहा है। वांग जी बोलता वी क्या कर रहे हो मैं कुछ नहीं करूँगा शांत हो जाओ।
वांग जी वीजिंग को देखता है और वो सोचते कि वो क्या करे, कि क्या कर दिया उसने। वीजिंग को ऐसे अचानक से पैनिक अटैक। वांग जी तुरंत वीजिंग को हक करता है, बोलता वीजिंग शांत हो जाओ। वीजिंग बोलता नहीं नहीं प्लीज नहीं, दूर हटो। वांग जी बोलता वी शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं कर रहा, ओके मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कुछ नहीं करूंगा। वीजिंग 5 मिनट के बाद शांत होता है जब वो वांग जी की वार्मथ को फील करता है और बोलता है आप कुछ नहीं करेंगे ना। वांग जी बोलता हाँ मैं कुछ नहीं करूंगा वीजिंग, आई प्रॉमिस। जब तक तुम अलाउ नहीं करोगे तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद वीजिंग को एक शांति मिलती है और वीजिंग वांग जी को हक कर लेता है एंड उसे वार्मथ मिलती है, उसे एक सुकून मिलता है। वीजिंग वांग जी को हक के हुए रखता है और ऐसे ही थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ जाती है। वांग जी वीजिंग को देखता है और उसे जब फील होता है कि वीजिंग सो गया है तो वांग जी भी वीजिंग को लेकर फिर बेड पर लेट जाता है और वीजिंग को पूरी तरह से अपने ऊपर सुलाता है और उसके बाद उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और खुद भी आइज क्लोज करता है और वीजिंग को ऐसे ही पेट करते हुए सुला देता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग सो जाता है, आई मीन वांग जी भी सो जाता है। दोनों ही सोए हुए थे पीसफुली। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग होती है, वीजिंग जो ना वो सोया हुआ था पीसफुली वांग जी के ऊपर ही एकदम बेबी लाइक। वांग जी उठता है एंड देखता है वीजिंग सोया हुआ है। वांग जी की फेस पे स्माइल आ जाती है और वो बोलता है माय क्यूट बनी। फिर वांग जी वीजिंग को तुरंत ही फ्लिप करता है, उसे धीरे से नीचे लेटा देता है और वो तो फिर से सो जाता है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है सच में तुम बहुत ही क्यूट हो एंड ब्यूटीफुल हो। वांग जी विनिंग के फोरहेड पर किस करता है और विनिंग के लिप्स पे भी एक नॉर्मल पैक करता है और उसके बाद बोलता है तुम सोते हुए बहुत प्यारे लगते हो। वांग जी उठकर जाता है, फिर जाकर शावर लेता है, बाथ वगैरह लेके बाहर आता है और विनिंग के पास आकर बैठ जाता है। देखता है विनिंग को सोते हुए। वांग जी विनिंग को सोते हुए देखकर एडमायर करता है और बोलता है वाकई विनिंग तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मुझे अपनी लाइफ में मिले, लाइफ पार्टनर के तौर पर, और मैंने ढूंढ लिया। सही हुआ कि मुझे सही वक्त पर पता चल गया कि तुम ही वो हो जिसके लिए मैं इतना पागल हूँ। आई लव यू विजिंग, आई लव यू सो मच माई बेबी बॉय। एंड फिर वो देखता है विजिंग को और वांग जी विजिंग के फोरहेड पर किस करता है और उसके बाद फिर वांग जी विजिंग के लिप्स पे पैक करता है और फिर उसे धीरे धीरे करके सॉफ्टली किस करने लगता है और उन्हें सक करने लगता है। ये देखने के बाद वीजिंग जो ना उसे थोड़ी सी इचिंग एंड इरिटेशन होती है। वीजिंग अपना फेस पाउडर बनाते ही दूर कर लेता है। वांग जी स्माइल करता है और वीजिंग के लिप्स को और देखकर वाइप करता है क्योंकि उन पर सलाइवा लग गया था वांग जी का। वांग जी फिर उठता है, वीजिंग के फोरहेड पर किस करता है और पता है माई बनी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एंड मैंने आज जो तुम्हारे लिए प्रिपरेशन की है, आई होप कि इस सब के बाद तुम मुझे माफ़ कर दोगी। मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहता हूँ। आई नो मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ कर दी और शायद मैं अभी भी गलती कर रहा हूँ। शायद कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में तुमसे माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ विजिंग, कभी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा और बस तुम मुझे माफ़ कर दो। जितना मैंने तुम्हें रुलाया है ना, अब उतना ही तुम्हारे हंसने की बारी है। विजिंग आई लव यू सो मच। मैं वेट करूँगा विजिंग, जिस दिन तुम मुझे पूरी तरह से माफ़ कर दोगे उस दिन का। मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुम मेरे पास हो। विजिंग को देखकर स्माइल करता है वांग जी, फिर रूम से बाहर निकल जाता है और वो सीधा जाता है अपने मॉम डैड के रूम के पास। वहाँ जाकर वो डोर पर नॉक करता है। लायन किरण जो है ना वो वॉशरूम में थे, बात ले रहे थे और जो मैडम लानी थी वो डोर पर ही थी। आई मीन बोल सकते वो रेडी हो रही थी, वो पहले बात ले चुकी थी। वो देखती है डोर पर नॉक हो रहा है तो वो जाती है एंड डोर ओपन करके देखती है तो बोलती है हाँ पंकजी बेटा तुम। पंकज अंदर आता है और बोलते मॉम गुड मॉर्निंग। तो लानी बोलती गुड मॉर्निंग बेटा, क्या हुआ आज मॉर्निंग को। पंकजी बोलता हाँ वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। डैड कहाँ है। ये सुनने के बाद लाइन किरण आते और बोलते हाँ बोलो बच्चा क्या हुआ, क्या बात करनी तुम्हें। वांग जी देखता बोलता वांग जी के मतलब डैड बोलते वांग जी से। वांग जी बोलता कि डैड मुझे आपसे ये बोलना था कि वो क्या है कि आज ना विजिंग का बर्थडे है। अरे ये सुनते लाइन करने बोलते हैं व्हाट, मेरे मेरे बच्चे का बर्थडे है। ओ माय गॉड मैंने तो उसे विश भी नहीं किया, हटो दूर मुझे विश करके आना है। ये सुनकर वांग जी बोलता डैड प्लीज रुकिए मेरी बात सुन लीजिए, आप उसे विश नहीं कर सकते हैं। ये सुनने के बाद लाइन करने बोलते व्हाट, क्या मैं उसे विश ना करूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया वांग जी, अगर उसका बर्थडे है मैंने उसे विश नहीं किया तो वो सैड हो जाएगा। वांग जी बोलता है हाँ डैड मैं जानता हूँ बट प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए ना, अब तो मेरी सारी जो मैंने हम प्लानिंग की वो ख़राब कर दोगे। ये सुनने के बाद लाइन किरण बोलते हाँ कि क्या। वांग जी बोलता डैड मैंने कुछ प्लान किया विजिंग के लिए, बस मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी विजिंग को विश ना करे, ओके। मैं विजिंग को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कोई उसके लिए ऐसे मतलब बर्थडे विशिंग ना करे, ओके। ये सुनकर वो बोलते कि हाँ ठीक है बट मेरा बेटा बहुत दुखी हो जाएगा विजिंग, क्या करूँ मैं उसके लिए। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते डैड प्लीज़ ना। इसके बाद लानी बोलती हाँ हाँ ठीक है मान जाइए ना। ये सुनकर लाइन करना बोलते हाँ ठीक है नहीं करूँगा, ओके। वांग जी बोलते हाँ ओके डैड थैंक यू, मैं बस चाहता हूँ कि बीजिंग उस सरप्राइज़ को देखने के बाद हैप्पी हो जाए। तो बोलते कि हाँ हाँ ठीक है। वांग जी बोलता डैड वैसे सब कुछ मैं कर लूँगा, आपको बस मैं एड्रेस सेंड कर दूँगा, इवनिंग को उस जगह आना है, ठीक है।
लायन किरण बोलते ओके ठीक है बच्चा। वांगजी बोलता है मुझे अब साफ सिंचन को बताना होगा, वरना साफ सिंचन अगर बता देगा तो। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते हाँ ठीक है। लायनी बोलती है रुको। वांगजी बोलता है क्या हुआ मम? लायनी बोलती है कि बेटा मैं साफ सिंचन को बता दूंगी। ये सुनकर लायन किरण बोलते नहीं तुम मत बताओ, मैं बता दूंगा, तुम रहने दो। लायनी बोलती है कि नहीं मैं बताऊंगी। तो लायन किरण बोलती बट क्यों? लायनी बोलती कि मुझे अब साफ सिंचन से भी माफ़ी मांगनी होगी ना, मैंने उसके साथ भी बहुत बुरा किया है। मैंने उस बच्चे के साथ भी गलत कर दिया, तो माफ़ी तो मांगनी ही होगी। ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो भी स्माइल करता है, लायन किरण भी स्माइल करती है और बोलते ये तो तुमने सही कहा। इसके बाद वो बोलती है मुझसे जो जो गलतियाँ हुई हैं मैं उन सब के लिए माफ़ी मांगूंगी सबसे। एंड फाइनली मैं अब बहुत अच्छा फील कर रही हूँ जब मैं सब लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ। तो लायन किरण स्माइल करते हैं और बोलते हैं फाइनली हाँ सब अच्छा हो रहा है। वैसे वांग जी क्या तुमने अपनी मॉम को देखा है? लायनी बोलती क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब लायन किरण से वो बोलती हैं। वांग जी देखता है, स्माइल करता है और बोलता है मेरी मम्मा जैसे कहीं गायब हो गई हैं, एक न्यू मम्मा नहीं आ गई? लायन किरण स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ बिल्कुल सच में बेटा, तुम्हारी मॉम तो जैसे कहीं एकदम गायब ही हो गई हो, हवा में वैनिश। वांग जी मुंह बनाता है और बोलता है आप भी ना। इसके बाद वो लोग ऐसे ही नॉर्मल बातें करते हैं। वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद लायन किरण लानी को देखते हैं और बोलते हैं लानी मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया है। लानी बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, मैंने आपको भी बहुत दुख दिया है ना। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं इट्स ओके कोई बात नहीं लानी, और अब सब ठीक हो रहा है ना? तो वो बोलती कि हाँ सब ठीक हो रहा है। हाँ, पता नहीं मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ये सब शायद खो देती कहीं ना कहीं। लानी की बातें सुनकर लान किरण बोलते हैं कि हाँ ये तो है, पर अब सब ठीक हो रहा है ना? ये सुनकर वो बोलते कि हाँ, और मुझे गैंग से सरन से भी माफ़ी मांगनी होगी, मैंने उनके साथ भी बहुत गलत किया है। ये सुनकर वो बोलती कि हाँ इट्स ओके, जब उनसे मिलो तो माफ़ी मांग लेना। ये सुनने के बाद वो बोलती कि हाँ ठीक है, और फिर वो नॉर्मली बातें करते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी लगा हुआ था, यानी कि जो गैंग से सैरन थी उनसे बात कर रहा था और उन्हें बोल रहा था प्लीज़ ना आप लोग बात मत करिएगा, मैं विकी को जो सरप्राइज़ देना चाहता हूँ ना वो नहीं चाहता कि स्पॉइल हो जाए प्लीज़। ये सुनने के बाद वो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है हम तो नहीं बोलेंगे, बट जियांग चैंग का हम क्या बोलें, वो कब से प्रिपरेशन कर रहा है। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं वांग जी था वो बोलता है मॉम प्लीज़ ना मना लीजिए ना उसे, मैं क्या बोलूँ, मुझे सरप्राइज़ देना है उसे और मैं नहीं चाहता मेरा सरप्राइज़ ख़राब हो जाए। ये सुनकर कैंसी सैरन बोलती है कि ओह अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। वांग जी बोलते एक काम करिए आप उसे फ़ोन दीजिए, मैं बात करता हूँ उससे। ये सुनने के बाद कैंसी सैरन बोलती है ओके ठीक है बच्चा तुम बात कर लो सच में खुद ही। इसके बाद वो फ़ोन देती हैं क्या जो जियांग चैंग था उसे। जियांग चैंग बोलता है हेलो। वांग जी बोलता है चैंग क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? जियांग चैंग बोलता है क्या कौन सी बात माननी है तुम्हारी? वांग जी बोलता है कि प्लीज़ देखो ना, मैं वीकी के लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहा हूँ, तुम प्लीज़ मेरा सरप्राइज़ ख़राब मत करो ना। ये सुनकर वो बोलता है कौन सा सरप्राइज़? वीयिंग के लिए। वांग जी बोलता है कि मैं वीयिंग के लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रहा हूँ उसके बर्थडे पर, तो प्लीज़ उसे विश मत करना। क्योंकि मेरा सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा और जो मैं उसके लिए प्लान कर रहा हूँ ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सोच रहा हूँ कहीं वीजिंग मेरे इस सरप्राइज़ से हो सकता है खुश होके माफ़ कर दे मुझे। ये सुनने के बाद जो जियांग चैंग था वो बोलता नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हें तुम्हें कैसे करने दूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे मुझे उसी को बर्थडे विश करना है। तुम जानती हो मैं कब से उसका वेट कर रहा था, अब जब उसका बर्थडे आ रहा है तो मैं उसे विश ही ना करूँ। वांग जी बोलता प्लीज़ ना प्लीज़, शायद हो सकता है वीजिंग मुझे माफ़ कर दे इसी चक्कर में। जियांग चैंग बोलता है अच्छा ऐसा है? ये सुनकर वांग जी बोलता है हाँ ऐसा है, प्लीज़ प्लीज़ ना जियांग चैंग। जियांग चैंग फिर कुछ सोचता है और बोलता है ठीक है, अगर वीजिंग ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो फिर मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा, बट अगर मेरे भाई ने तुम्हें माफ़ नहीं किया और अगर वो और गुस्सा हो गया तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हल करूँगा। ये सुनने के बाद वीइंग जियांग चैंग की बातें जो वांग जी था वो बोलता ठीक है कोई बात नहीं, तुम मुझे माफ़ करना मत करना ओके। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता हाँ ठीक है नहीं करूँगा। इसके बाद वांग जी खुश होता है और बोलता थैंक यू सो मच। इसके बाद वो बोलता हाँ हाँ ठीक है। वांग जी फ़ोन कट करता है और इसके बाद वो प्रिपरेशन करना शुरू कर देता है वीजिंग के बर्थडे की। वांग जी बहुत खुश था वीजिंग को बर्थडे को लेकर, उसे बहुत सारी प्रिपरेशन करनी थी, तो वांग जी बस उन्हीं प्रिपरेशन में लगा हुआ था। थैंक्स सेरन। फिर इसके बाद जाती है जो साव सिंचन था उसके रूम में और डोर नॉक करती है। साव सिंचन जो अपना काम कर रहा था वो डोर की ओर देखता है, मैडम लैन अंदर आती है। जैसे ही साव सिंचन मैडम लैन को देखता है वो उठ जाता है, वो बोलता मैम आप? मैडम लैन देखती हैं और बोलती कि बेटा तुम? साव सिंचन बोलते जी कि क्या हुआ, क्या कुछ करना था, मुझे बता दीजिए मैं कर दूँगा काम। ये सुनने के बाद वो बोलती है नहीं बेटा काम नहीं है। वो बोलती कि बेटा आई एम सॉरी। ये सुनने के बाद साउथ सिंचन बोलते व्हाट क्या? वो एकदम अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेता है। मैडम लैन बोलती है मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे और वीइंग के साथ बहुत गलत किया है। आई नो मैं जानती हूँ मैंने तुमसे भी बहुत बुरा बर्ताव किया है, तो प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, प्लीज़ प्लीज़ बेटा। एंड ये बोलकर उनकी आइज़ नम हो जाती है।
यह देखने के बाद साफ सिंह चंद बोलते क्या आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं? नहीं प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए, जो हो गया सो हो गया, प्लीज़ आंटी माफ़ कर दीजिए। ये सुनने के बाद जो मैडम लायन थी वो बोलती नहीं नहीं बेटा, तुम मुझे आंटी मत बोलो। ये सुनने के बाद वो बोलता हाँ आंटी नहीं बोलो तो वो बोलती कि मैं जानती हूँ मेरे हस्बैंड यानी कि तुम्हारे जो डैड हैं वो तुम्हें अपना बेटा मानते हैं और मैं भी से तुम्हें अपना बेटा ही मानूंगी, तो मुझे ये आंटी मत बोला करो, मुझे मुझे मॉम बोलो। ये सुनने के बाद वो बोलता है क्या क्या सच में आप सच में मुझे मुझे अपना बेटा मानेंगी? ये सुनने के बाद वो बोलती कि हाँ बिल्कुल बच्चा, मैं तुम्हें भी अपना बेटा मानूंगी। जैसे मैं वांगजी को और जो लान सिचन है उसे मानती हूँ, वैसे ही मैं तुम्हें भी अपना बेटा मानूंगी, तो तुम चिंता मत करो, ओके। ये सुनने के बाद वो तो बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं और जो वो था वो जल्दी से हक करता है और फिर वो था आई एम सॉरी। लायन नहीं बोलते नहीं बच्चा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ और हाँ कोई बात नहीं, तुम मुझे मॉम बुलाओगे आज से। और फिर वो उसे हक करती हैं और बोलती है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया ना, प्लीज़ माफ़ कर दो। ये सुनने के बाद साव सिंह चंद बोलता नहीं, आपको आपकी गलती रियलाइज़ हो गई, वही मेरे लिए काफ़ी है, आप माफ़ी मत मांगिए। आप सच में मुझसे प्यार करेंगे ना, जैसे आप गग्गा को करती हैं वैसे ही और वांगची को करती हैं? ये सुनने के बाद वो बोलती कि हाँ बिल्कुल बड़े बच्चा, मैं तुमसे भी वैसा ही प्यार करूँगी, ओके। और हाँ मुझे तुम्हें ये बताना था कि आज ना विजिंग का बर्थडे है। ये सुनते ही वो बोलता है क्या विजिंग का बर्थडे है? हमें उसे विश करना चाहिए, चलिए ना मॉम। ये सुनने के बाद वो बोलती कि बेटा मैं तुम्हें यही बताने के लिए आई थी, हमें उसे विश नहीं करना है। ये सुनने के बाद वो बोलता है बट क्यों, अगर हम उसे विश नहीं करेंगे तो वो तो बहुत ही सैड हो जाएगा ना। ये सुनने के बाद जो विजिंग था, अगर हम उसे विश नहीं करेंगे तो वो तो बहुत सैड हो जाएगा। मैडम लान बोलती कि हाँ मैं जानती हूँ बच्चा, बट वांगजी ने उसके लिए कुछ प्लान किया है। उसने कहा कि वो सब कुछ खुद करेगा और हमें बस उसकी बताए हुए प्लेस पर जाना है, वो सबको एक एड्रेस सेंड करेगा, हमें बस वहीं जाना है। ये सुनने के बाद वो बोलता मेरा बहुत मन था बट क्या ही कर सकते हैं। ये सुनकर मैडम लान बोलती कि हाँ बच्चा इट्स ओके, बट वो अपनी इतनी ज़्यादा एफर्ट दिखा रहा है तो हमें भी करना चाहिए ना। ये सुनकर वो बोलता हाँ आपने सही कहा मॉम, बट अब हम क्या करें? तो वो बोलती कि क्यों ना हम उसके लिए प्रेजेंट लेकर आएँ, क्या बोलती हो? ये सुनने के बाद तो साउथ सिंगटन हैप्पी होता है और बोलता हाँ मॉम ये सही है, वांगजी जो कर रहा है वो करने दीजिए, हम उसके लिए प्रेजेंट लेकर आते हैं, चलिए। मैंने ये बोलकर वो रेडी होकर चले जाते हैं वहाँ से बीजिंग के लिए प्रेजेंट लाने के लिए। और हम दूसरी ओर देखते हैं जियांग फेंगमैन को, जो कि हॉस्पिटल में थे और वो बैठे हुए थे जो यानली थी उसके पास और बोल रहे थे बच्चा बहुत टाइम हो गया, अब तो होश में आ जाओ ना, देखो तुम मुझे जो पनिशमेंट देना चाहती हो दे देना, बट प्लीज़ बेटा उठ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे दुख होता है बहुत ज़्यादा तुम्हें इस हालत में देख कर। अगर तुम उठने के बाद मुझे बोलोगी ना तो मैं चला जाऊँगा यहाँ से, तो मैं चला जाऊँगा, अगर तुम मुझे मरने के लिए बोलोगी ना तो मैं वो भी कर लूँगा, बेटा प्लीज़ उठ जाओ ना। और उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तभी जिन जोशन को देखते हैं जो कि रूम में एंटर करता है और बोलता है अंकल आप मत करिए ना ऐसा, आप बहुत टाइम से यहाँ पर बैठते हैं आकर, बट यानली की हेल्थ में कोई सुधार नहीं है, आपने देखा ना, मैं बता दूंगा आपको, अगर आप ऐसे आएंगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आने देना नहीं चाहता आपको, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप आकर रोते रहते हैं यहाँ पे यानली को देखकर, तो आप और भी ज़्यादा ऐसे करेंगे तो आपकी कैसे चलेगा। ये सुनने के बाद वो बोलते कि नहीं मुझे मुझे सुकून मिलता है, मैं थोड़ी ही देर तो अपनी बेटी के पास बैठ पाता हूँ, उसके बाद तो मैं चला जाता हूँ ना। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ आपने सही कहा, बट यानली क्या करे, होश में ही नहीं आ रही है। ये सुनने के बाद वो बोलती कि हाँ मैं जानता हूँ, और वो सैड हो जाते हैं और यानली को देख कर एक बार फिर से वो बोलते हैं बेटा प्लीज़, एंड फिर वो चले जाते हैं वहाँ से। हम दूसरी ओर देखते हैं अब लैंड मैंशन का सीन। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग उठता है 8 बजे और उठने के बाद वो बोलता है कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई। ये बोलकर वीजिंग देखता है और बोलता हाँ ये कहाँ चले गए आज। वीजिंग उठता है, फिर जाता है वॉशरूम वगैरह चेक करता है, बाथ वगैरह लेके बाहर आता है, रेडी होता है और फिर निकल कर बाहर आता है, बाहर देखता है और बोलता हाँ ये सच में चले गए, क्या ही करूँ। वीजिंग फिर खाना खाता है, हो जाने के बाद वीजिंग रूम में आता है और बोलता है हाँ ये क्या हुआ, आज मुझे मेंशन बहुत शांत लगा, क्या कोई घर पे नहीं है, डैड भी चले गए, मामा भी नहीं है, गगा भी नहीं है, क्या हो रहा है। वीजिंग बोलता हाँ मामा, हाँ उसने उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया, मेरा बर्थडे है बट मुझे कॉल करके विश भी नहीं किया उन्होंने मुझे, क्या सब मेरा बर्थडे भूल गए। फिर वो तुरंत ही जियांग चेंग को कॉल लगाता है, जियांग चेंग बैठा हुआ था एंड वो कुछ काम कर रहा था, वो देखता है उसका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है, वो तुरंत ही अपना फ़ोन पिक करता है और होता है हेलो। दूसरी ओर से वीजिंग बोलता है हेलो क्या कर रहे हो जियांग चेंग। जियांग चेंग बोलता है वीजिंग मैं फ़ोन पे अपना कुछ काम कर रहा था, तूने डिस्टर्ब कर दिया।
ऐसे क्या काम है तुम्हें? ये सुनकर विजिंग बोलता व्हाट, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? जैंग चेंग बोलता हाँ। विजिंग गुस्सा करता और बोलता अच्छा तुम मुझे ये बोलोगे? जैंग चेंग बोलता अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बताओ मुझे क्या काम है तुम्हें? विजिंग बोलता तुम्हें आज याद नहीं है कौन सा डे है? ये सुनने के बाद जैंग चेंग बोलता नहीं नॉर्मल डे है विजिंग। विजिंग बोलता क्या सच में तुम्हें याद नहीं है? जैंग चेंग बोलता नहीं, क्या कुछ याद करने लायक था? विजिंग मैं सोचता हूँ रुको। विजिंग बोलता हाँ हाँ सोचो। बट जियांग चेंग बोलता है विजिंग मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, तुम भी ना विजिंग क्या फालतू का मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? विजिंग बोलता अच्छा तुम्हें ये लगता है, रुको तुम। एंड विजिंग तुरंत ही कॉल कट करता है और बोलता बात नहीं करूंगा। वहीं जियांग चेंग जाता है और बोलता मॉम विजिंग का कॉल आया था, वो सैड था, मैंने उसे परेशान कर दिया। ये सुनने के बाद वो बोलती कि हम बच्चा ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम जानते हो ना वो कितना सैड होगा आज। यह सुनकर वो बोलते कि हाँ अब क्या कर सकते हैं। फिर वो कुछ नहीं बोलते। हम दूसरी ओर देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग आज पूरा दिन वहीं घर पे रहता है, बहुत बोर होता है, काम भी कर लेता है, बट आज उसे कोई नहीं दिखता। किसी ने आज पूरे दिन से उसे विश नहीं किया, नहीं तो उसके डैड ने, किरण ने, जियांग फेंगमैन ने, साओ सिंचन ने, किसी ने भी नहीं किया था। वीजिंग रूम में था एंड वो दीवार को घूरे जा रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था। वीजिंग बता सबको क्या हो गया, आने दो, किसी से बात नहीं करूंगा, मैं किसी से बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। किसी ने भी मेरे बर्थडे पर मुझे विश नहीं किया, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उन सबको लेके। वो सब ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ कितने बुरे हैं वो लोग, कितने बुरे हैं। एंड वो ये बोलकर सैड होता है और मुंह बनाता है। इसके बाद वो लोग जो है ना मतलब बोल सकते हैं वीजिंग बैठा रहता है और उसे गुस्सा आ रहा था। वीजिंग बस मुंह बनाया जा रहा था। वीजिंग बोलता है एक तो ये पता नहीं कहाँ चले गए हैं, इन्होंने भी एक बार बस मॉर्निंग को 12 बजे किया था, उसके बाद तो मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। आने दो आने दो, बहुत गुस्सा करूंगा, बहुत गुस्सा करूंगा मैं। तभी वीजिंग का फोन वाइब्रेट करता है। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ इनका फोन, क्या उठा लूँ? नहीं 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 उठाऊंगा, उन्होंने मुझे कितना तड़पाया, मुझे बर्थडे विश मॉर्निंग को किया, उसके बाद तो मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाई, बिल्कुल नहीं पिक करूंगा। और वीजिंग वो बनाता है और फ़ोन को पिक नहीं करता। हाँ जी 1 2 3 4 5 कॉल करता है, नहीं उठाता। उसके बाद फिर वीजिंग बोलता उठा ही लेता हूँ, फिर उठाता है कॉल। वांगजी बोलता वीजिंग क्या कर रहे हो तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिक करे? वीजिंग बोलता मैं बिजी था। वांगजी बोलता ओ अच्छा बिजी थे, बट कोई बात नहीं। अब वीजिंग बोलता है कि हाँ मैं कुछ नहीं कर रहा। वांगजी बोलता हाँ तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ वीजिंग जाओ, मेरा एक इंपॉर्टेंट पार्सल है नीचे है, वो लेकर आओ। वांगजी बोलता व्हाट पार्सल? वीजिंग बोलता हाँ। वांगजी बोलता है मेरे पार्सल जाओ ना। वीजिंग बोलता है इस सर्वेंट को बोल दो मैं नहीं जा रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। वांगजी बोलता है प्लीज़ जाओ ना वीजिंग, वो इंपॉर्टेंट फाइल है तो मैं किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, तुम ही जाओ वीजिंग लेने के लिए। वीजिंग बोलता मुझे सर्वेंट बना के रखा है। वांगजी बोलता वीजिंग प्लीज़ माय बेबी क्यों जाओ ना। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है जा रहा हूँ। एंड वीजिंग नीचे आता है, वांगजी कॉल पर ही था। वीजिंग हॉल में आकर देखता बोलता कहाँ? वांगजी बोलता डोर पे जाओ। वीजिंग डोर पे आता है, जो पर वहाँ पर देखता है और बोलता यहाँ पर तो कोई नहीं है, मैं नहीं जा रहा। वांगजी बोलता वीजिंग थोड़ा बाहर आके देखो ना प्लीज़ प्लीज़। वीजिंग मुँह बनाता है और वो बाहर आता है। एंड वांगजी बोल रहा था क्या देखा कोई? वीजिंग बोलता मुझे कोई नहीं दिख रहा, आप मुझे पागल बना रहे हो, एक तो मैं ऊपर से गुस्सा हूँ और आप मुझे और गुस्सा दिला रहे हो, मुझे सर्वेंट बना के रखा है आपने। मैं नहीं हूँ आपका सर्वेंट, मैं नहीं करने वाला। वांगजी बोलता प्लीज़ ना प्लीज़ माय क्यूट वीजिंग स्वीटी पाई प्लीज़। वीजिंग बोलता हाँ हाँ ठीक है, ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। वांगजी बोलता ओके। एंड वीजिंग फिर बाहर आता है। बाहर आने के बाद वीजिंग इधर उधर देखता है और बोलता मुझे कोई नहीं दिख रहा। वांगजी बोलता वीजिंग थोड़ा बाहर देखो। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है। एंड वीजिंग देखने लगता है, तभी अचानक से कोई आता है, वीजिंग की माउथ पकड़ता है। एंड वीजिंग पता शॉक, एकदम शॉक। वीजिंग हाथ को दूर करता है, बचाओ बचाओ। बट वो पर्सन वीजिंग की आइज़ पे पट्टी रखता है और बोलता है श्श। वीजिंग डर जाता है। एंड तभी वीजिंग बोलता मुझे बचाओ। वीजिंग से मतलब जो उसका फ़ोन था वो उसके हाथ में कसकर उसने पकड़ लिया था, नीचे नहीं गिरा था उससे। वीजिंग टाइट एकदम पकड़ लेता है फ़ोन को। वांगजी बोलता वी वी क्या हुआ? वीजिंग बोलता मुझे मुझे कोई किडनैप कर रहा है। एंड वांगजी बोलता व्हाट? वीजिंग मैंने तुम्हें पार्सल लाने के लिए भेजा था ना कि किडनैप होने के लिए? वीजिंग बोलता बकवास करो, बंद करो, मुझे बचाओ। एंड फिर वो आते हैं एंड वो 4 लोग थे। वीजिंग बोलता कौन हो तुम लोग, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ो। बट वो लोग आते हैं, वीजिंग को पकड़ते हैं और कार में डाल देते हैं। और वो बोलते चुप करो। एंड फिर वो वीजिंग के हाथों से फ़ोन खोसते हैं और इसके बाद वो बोलते हेलो तुम्हें अगर तुम्हारा ओमेगा चाहिए तो जैसा हम बोल रहे हो वैसा करो। एंड ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। फिर वो वीजिंग के माउथ को बंद करते हैं, उसके आइज़ पे पट्टी वगैरह जो थी उसे ठीक से बांधते हैं, उसके हाथों को बांध देते हैं और बोलते चुप करो तुम। एंड वीजिंग यहाँ से भागे ना, इसीलिए वो ये सब करते हैं। इसके बाद फिर वो लोग वीजिंग को लेकर एक जगह पर आते हैं, वीजिंग को उतारते हैं। वीजिंग डर रहा था और सोच रहा था ये लोग कौन है, मुझे कहाँ लेके आए हैं। वो लोग वीजिंग को एक जगह लेकर आते हैं और फिर उसे खड़ा करते हैं। फिर वीजिंग के हाथ वगैरह खोल देते हैं और वीजिंग अचानक से वहाँ पर किसी से टकराता है। वीजिंग बोलता हाँ ये क्या है? बट वीजिंग साइड होता है और इसके बाद वो पट्टी खोलते हैं और भाग जाते हैं। वीजिंग बोलता हाँ ये क्या है? वीजिंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करके देख रहा होता हाँ ये इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ बताओ कौन हो तुम लोग, कहाँ लेकर आए हो मुझे, प्लीज़ बताओ। एंड तभी वीजिंग को हाथ फील होते हैं किसी के। वीजिंग बोलता हाँ कौन? एंड वो रुक जाता है क्योंकि वीजिंग ये टच फील कर पाता है किसका है, ये वांगजी का था। वांगजी वीजिंग के हाथों को पकड़ता है। वीजिंग बोलता ये आप ही है ना? वांगजी वीजिंग के हाथों को पकड़कर वीजिंग को आगे की ओर ले जाने लगता है। वीजिंग को डर लग रहा था। वीजिंग बोलता ये सब क्या है, यहाँ पर लाइट क्यों है, इतनी लाइट क्यों नहीं है? हाँ बताओ मुझे, कहाँ कौन सी जगह है?
बट तभी लाइट्स ऑन होती हैं अचानक से और वीजिंग की आंखों में इतनी तेज रोशनी आती है कि वीजिंग अपनी आइज़ को बंद कर लेता है और वीजिंग धीरे धीरे करके आइज़ ओपन करता है। तभी एक साथ एकदम लाउड वॉइस में बोलती हैं हैप्पी बर्थडे वीजिंग। एंड ये सुनते ही वीजिंग शॉक एंड वीजिंग अपनी आइज़ की जो लाइट थी उन्हें ठीक करता है, यानी कि अपनी आप को एडजस्ट करता है और वीजिंग अच्छे से देखता है और देखकर शॉक। पूरा एक ब्यूटीफुल हॉल डेकोरेट था, चारों तरफ उसकी फैमिली मेम्बर्स थे और वीजिंग उन सबको देख रहा था, सबके फेस पे स्माइल थी। वीजिंग फिर भांजी को देखता है जिसके फेस पे स्माइल थी एंड वो वीजिंग को देख रहा था। भांजी को देखकर वीजिंग स्माइल करता है और वो देखता है सबको। वीजिंग के फेस पे स्माइल आ जाती है। वीजिंग देखता है और उसे हाँ रिमेम्बर होता है और वो बोलता है